अभी मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ कल ही मैंने एक्सपीरियंस किया। सो आई वेंट टू अ ब्यूटी पार्लर, ठीक है, हेयर कट कराने के लिए। एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट हेयर कट, जो मैं कि मैं चाइल्डहुड से मैं की होंगी। हेयर कट जो बचपन में कटवाते हैं वो तो नॉर्मली सभी करवाते हैं ना, स्कूल डेज़ में। लेकिन लिटरली मैं शायद जब मैं 3 या 4th क्लास में रही होंगी, लास्ट टाइम शायद मैंने 7th क्लास में कटवाई थी अपने बाल। उसके बाद से मैंने कभी भी अपने बाल नहीं कटवाए, एंड तब से लेकर अभी तक मेरे बाल वैसे ही हैं। एंड आई हैव द वेरी गुड जीन ऑफ लॉन्ग हेयर्स, जो कि मेरी मम्मी और नानी से मिला है, तो मेरे बहुत लंबे बाल हैं। बट अभी हेयर फॉल की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं मेरे बाल। तो एंड बिकॉज़ क्योंकि मुझे कॉलेज मिल चुका है, तो मैं सोची कि क्यों ना एक रिफ़्रेशमेंट लाया जाए लाइफ में। सो क्या कर सकते हैं? ऑफ़ कोर्स हेयर कट करा सकते हैं, यू नो। तो मैं सोची कि मैं हेयर कट करा लेती हूँ, तो मैं 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ हेयर कट कराऊँ, ठीक है, लिटरली। तो फिर मैंने जाके अपने मार्केट में पता किया कि क्या मैं लेयर कट का मैं सोच रही थी, एंड कर्टन बैंग्स का मैं कुछ सोच रही थी, ऐसा कुछ। बट मेरे बाल, बिकॉज़ क्योंकि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है, तो इस वजह से लेयर्स वाला जो कट है वो नहीं पॉसिबल हो पाता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कल गई ब्यूटी पार्लर में, ठीक है। मैं जब वहाँ पे गई, तो उस लेडी ने पहले तो मुझे देखा कि बाल कितने हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसको दिखाई कि मेरे बाल ऐसे हैं, एंड मेरे बाल लिटरली मैं वहाँ पे गई, ठीक है। तो मैं उसको दिखाई कि मेरे बाल इतने लंबे हैं और इतने पतले हैं। तो उसने देखा, वहाँ से लेकर जैसे उसने मेरे बाल देखा ना, है ना, पहले तो उसने बोले कि वाह 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 वाह, आपके तो बहुत लंबे बाल हैं, ठीक है। एंड मैं बोली ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, लिटरली ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे मन में चल रही थी, ठीक है। मैं बोली कि ठीक है, हाँ, मैं मेरे मन में मैं सोची कि ठीक है, ओके। फिर उसने बोला कि बाल तो बहुत झड़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ से जो है ना, वो जो सारी नेगेटिव पॉइंट्स है ना, वो स्टार्ट होती है। आप कैसे किसी को डाउन कर सकते हो, आप कैसे किसी को मेंटली स्ट्रेस में डाल सकते हो, दीज आर द थिंग्स आप किसी इंसान को बोल सकते हो, है ना। अगर वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इंसान में जो परफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें कमियां होती हैं, वो उन चीज़ों को भुला के, उन चीज़ों को ओवरकम करके, या फिर उन चीज़ों को फेस करके उनको अच्छा करने की कोशिश कोई इंसान कर रहा होता है, तो उनको बार बार उन चीज़ों को आप सामने से बोलते हो कि यू हैव दिस नेगेटिव थिंग इन योर बॉडी और इन योर फेस, जो भी है। आप कैसे उनके मोरल वैल्यूज़ या फिर मोरल कॉन्फिडेंस, आप उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करते हो, इन सारी चीज़ों से ही पता चलता है। तो जैसे उस लेडी ने मेरे बाल देखे ना, पहले तो बोले कि बहुत लंबे बाल हैं। फिर वहाँ से उसने ना नेगेटिव पॉइंट्स बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बहुत पतले बाल हो चुके, बाप रे, इतने पतले बाल, इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, इतने पतले बाल हैं। फिर मेरे साइड में देखी, बाप रे, इधर तो मैं काटूँ कैसे, इधर तो बालें नहीं हैं। एंड हर एक नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। ऑल्दो मेरा जो मन था कल बहुत ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो मैं इन सब की बातें सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस जैसा फील करती। लेकिन क्योंकि मेरा कल मन अच्छा था और मैं कल अच्छा फील करी थी, और इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करी थी, और इस वजह से मैंने उनकी कोई भी बात को बुरा नहीं माना। बट कोई भी इंसान जो अपने लो फेज़ में है, अगर इन बातों को, इन नेगेटिव बातों को सुनेगा, तो उसको डिप्रेशन जैसा फील होगा ही। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे में ही सारी कमियाँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे पैसा कमाऊँगा, मैं कैसे अच्छा दिखूँगा ताकि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, और क्या मैं इस दुनिया में, इस कंपटीशन भरे दुनिया में रह पाऊँगा, टिक पाऊँगा, जो भी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में, ठीक है।
तो बिकॉज़ क्योंकि मेरा मन जो था वो कल अच्छा था, इस वज़ह से मुझे उतना ज़्यादा ख़राब फ़ील नहीं हुआ, बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि या मेरे में ये कमियाँ हैं या फिर ये चीज़ें हैं। अब आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है? फिर उसने पूछा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो उन्होंने बता दिया कि इसको थायराइड का प्रॉब्लम है ना, इस वज़ह से इसको ऐसी इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो बोलने लगी, बाप रे बाप! अभी से थायराइड की प्रॉब्लम, बाप रे बाप! अभी से थायराइड की प्रॉब्लम, अभी से इतनी है तो फिर इसकी शादी कैसे होगी? अभी से इसके बाल झड़ रहे हैं तो फिर इसकी शादी तक तो बाल ही नहीं बचेंगे, इसकी शादी कैसी होगी, है ना? लाइक लिटरली मैं तुमसे बाल कटवाने गई हूँ, फ्री के सजेशंस लेने या फिर एडवाइस लेने नहीं गई हूँ कि जो तुम मुझे देती जा रही हो, ठीक है? मेरी शादी कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, वो मैं डिसाइड करूँगी, ये मेरी लाइफ़ की प्रॉब्लम है। एंड तुम्हें किसने बोल दिया कि मेरा जो एंड पॉइंट है या फिर स्टेबिलिटी गेन करना वो शादी पे ही ख़त्म होती है? हो सकता है कि मेरा मन शादी करने का ना हो सकता है कि मैं वो सारी चीज़ें ना करूँ जो एक नॉर्मल लड़की करती है। एक नॉर्मल लड़की पढ़ाई करने के बाद उसके मम्मी-पापा उसकी शादी शादी करा देते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं शादी ना करूँ, हो सकता है कि मैं उसके आगे की ज़िंदगी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, मैं अकेले रहूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना पीस देता है, ठीक है? लोगों की जो ये जो फॉल्स सोसाइटल जो प्रेशर होता है ना, वो उन सब से चीज़ों से रहना बहुत ज़्यादा दूर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं काम करूँ, खुद के लिए करूँ, अपने मम्मी-पापा के लिए करूँ, क्योंकि मैं और चीज़ें नहीं कर सकती। और ना ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो सक तुम्हें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी शादी कैसे होगी, ये जब जाएगी तो इसको प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, इसकी थायराइड हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा लग रहा था कि अब तो ख़त्म ही है मेरी दुनिया, मतलब मैं तो जी ही बेकार के रही हूँ, ठीक है? मतलब मेरा ये सारी चीज़ें जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना करियर देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें फेंक दो, ठीक है? ये सारी चीज़ें फेंक दो। आप क्या करो, आप सीधा बस अपनी शादी के लिए ध्यान दो, शादी के लिए अपनी चेहरे ठीक करो, अपना बाल ठीक करो, पढ़ाई पढ़ाई गया बाढ़ में, वो चीज़ करो बाद में, ठीक है? आप अपनी पहले ये करो, चेहरा ठीक करो, ठीक है? अच्छी दिखो, गोरी दिखो, तब आपके अच्छे रिश्ते आएँगे, है ना? आप अपने बाल अच्छे रखो, तब आपके अच्छे रिश्ते आएँगे, है ना? उन लोगों के लिए शादी जो है एक एंड पॉइंट है, स्टेबिलिटी गेन करना है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं इतनी सारी बातें सुन के लिटरली मैंने वहाँ पे 45 मिनट्स में रुकी, ठीक है, बाल कटवाने के लिए। एंड वो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बोल रही थी। अगर मैं नॉर्मल डे में होती ना, अगर मैं लो फ़ील कर रही होती ना, तो मुझे इन सब बातों को सुन के बहुत ज़्यादा ख़राब लगता। लाइक लिटरली एक नॉर्मल इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता, जो कि 6 साल के, जो कि एक ड्रॉपर है, ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लोनलीनेस से, डिप्रेशन से, है ना, सेल्फ डाउट से, अंडर कॉन्फिडेंस से, सोशल एंग्जाइटी से, इतने सारे प्रेशर से जूझ रहा है, और अब जाके कहीं मेरी लाइफ थोड़ी पटरी पे आई है, एंड स्टिल पीपल आर सेइंग कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है, शादी कैसी होगी, उम्र निकलती जा रही है। लाइक लिटरली मैं अपने लिए ना जीऊँ, मैं अपने लिए कभी ना जीऊँ। तो ये था कल का कहानी। मैं सोची कि इसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी सारी हैं कहानियाँ जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी आगे की वीडियोज़ में। एंड ये जो था एक मेंटल हेल्थ के लिए था, ठीक है? बहुत सारे लोग इन नेगेटिव फालतू इंसानों के बातों में आके खुद को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, खुद पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग हो और ऐसा फेस करे और ऐसा वो लोग फील करे, ठीक है? क्योंकि आप किसी से भी कम नहीं हो, आप परफेक्ट हो, ठीक है? आप अपने आप को अच्छा और बनाओ, ठीक है? आप अपने आप को अच्छा बनाओ, बट वो खुद के लिए होना चाहिए, ना कि अब शादी नहीं हो रही है लड़कियों के लिए, खासकर शादी नहीं होगी, है ना, लड़के नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों के लिए नहीं होने चाहिए। आप क्या पसंद करते हो, आप क्या चाहते हो, वो मैटर करता है, ठीक है? आप खुश हो कि नहीं, दैट्स द रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप खुश हो कि नहीं, ठीक है? सो इन फालतू लोगों की बातों में कभी ना आए आप लोग, ठीक है? एंड या सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, जो मैं बताना चाहती थी, एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी, और इससे सीख देना चाहती थी कि इन बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो हर तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग अच्छी बातें करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बातें करेंगे। वो चीज़ आप में है कि आप किन चीज़ों को ले रहे हो। आप नेगेटिव चीज़ों को ना लो, क्योंकि उससे आपका कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों लो, ठीक है?
So that's it. Thank you. Bye bye and subscribe to this channel if you haven't. Bye.